आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए इस साल सेशन 2024 और 25 में नैतिक शिक्षा की जो नई किताब लगवाई है जिसका नाम आदर्श जीवन मूल्य है। इस किताब से चौथे पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। इससे पहले 3 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं करवा चुका हूं। अगर वो आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वो तीनों वीडियोज़ आपको मिल जाएगी, वहां से आप उन तीनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब चौथे पार्ट के क्वेश्चन आंसर करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सभी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर तैयार कर रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 9वीं कक्षा के लिए हैं, नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन आंसर हैं, चौथे पाठ के क्वेश्चन आंसर हैं और चौथे पाठ का नाम है अच्छाई पर दृढ़ रहो। पहला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। यानी कि क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि गीता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। आंसर देखें, श्रीमद् भगवत गीता की महत्वपूर्ण विशेषता है दृष्टांत, और दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण। यानी कि गीता के अंदर कोई कठिन बात है उसको समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग किया गया है ताकि जो बातें हैं आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो दृष्टांत अर्थात उदाहरण से सिद्धांत स्पष्ट करना। इस ग्रंथ में जहाँ जहाँ बात को समझने में कठिनाई होती है या उपदेशक जो उपदेश दे रहा है यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी विषय को सरल, सहज, व्यापक और प्रेरणादायक बनाने का निर्णय लिया, वहाँ वहाँ उन्होंने सरल एवं व्यवहारिक उदाहरण जोड़ दिए। यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण ने किसी विषय को सरल, सहज, व्यापक और प्रेरणादायक बनाने का निर्णय लिया यानी कि आसान बनाने का निर्णय लिया, तो वहाँ वहाँ पर उन्होंने सरल और व्यवहारिक उदाहरणों को जोड़ दिया यानी कि उदाहरणों का प्रयोग किया। दूसरा क्वेश्चन है, कमल के पत्ते से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। आंसर देखें, कमल के पत्ते से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कर्म करते समय अपने भीतर भाव दृढ़ हो। यानी कि कार्य को करते समय जो हमारा भाव होना चाहिए वो दृढ़ होना चाहिए। हम दूसरों पर अपनी अच्छाई का प्रभाव तो डालें परंतु दूसरों की बुराई का प्रभाव अपने ऊपर न पड़ने दें। यानी कि अपनी अच्छाई का प्रभाव दूसरों पर डालें लेकिन दूसरों की बुराई का प्रभाव अपने ऊपर न पड़ने दें। उदाहरण के लिए कमल का पत्ता अपनी आभा तो बिखेरता है परंतु वह सरोवर के जल से अप्रभावित रहता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर कमल के पत्ते का उदाहरण दिया है कि कमल का जो पत्ता है तालाब में रहते हुए भी अपनी सुंदरता को बिखेरता है लेकिन जो तालाब का जो पानी है उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, सज्जन पुरुष और सज्जन पुरुष का मतलब होता है अच्छा व्यक्ति, वह सांप के मुख में पड़ी मणि में क्या अंतर है। यानी कि एक अच्छे व्यक्ति में और जो मणि सांप के मुख में है यानी कि मुंह में, उसमें क्या समानता है। आंसर देखें, सज्जनों व सांप के मुख में पड़ी मणि में पर्याप्त समानता होती है यानी कि दोनों में काफ़ी समानता बताई गई है। जिस प्रकार सांप के मुख में पड़ी मणि सांप के विष का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देती, यानी कि सांप के मुख के अंदर जो मणि है उसके ऊपर सांप के जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार सज्जन भी यानी कि बिल्कुल उसी तरह से एक अच्छा व्यक्ति बुरे लोगों के बीच रहकर भी उनकी बुराई का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देता। जिस प्रकार सांप के मुख में पड़ी मणि अपने ही प्रकाश की चमक छोड़ती है, उसी प्रकार बुरे लोगों के बीच रहकर भी सज्जन अपने अच्छे गुणों, सद्व्यवहार की चमक छोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर यह बताया गया है कि सांप के मुख में रखी मणि के अंदर जो प्रकाश होता है वो उसका स्वयं का होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर यह बताया गया है कि एक सज्जन व्यक्ति बुरे लोगों के बीच रहकर भी अपने अच्छे गुणों और सद्व्यवहार की जो चमक है वो छोड़ पाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति को दुनिया में कैसे रहना चाहिए। आंसर देखें, व्यक्ति को दुनिया में ठीक उसी तरह रहना चाहिए जिस तरह तालाब में कमल रहता है। कमल का पत्ता जल में रहकर भी अपनी आभा तो बिखेरता है परंतु स्वयं को जल से अप्रभावित रखता है। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि व्यक्ति को दुनिया के अंदर कमल के पत्ते के समान रहना चाहिए, यानी कि बुरे व्यक्तियों के बीच रहते हुए भी उनका प्रभाव जो है अपने ऊपर ना पड़ने दें बल्कि अपनी अच्छाई का प्रभाव उनके ऊपर डालें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आसपास के वातावरण के प्रभाव से बचने का क्या उपाय है। आंसर देखें,
आसपास के वातावरण से बचने का उपाय है हम अपनी अच्छाई और सच्चाई पर अडिग रहें। हम अपने निश्चय को दृढ़ रखें, दृढ़ निश्चयी बने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विभीषण और विदुर दूषित वातावरण के प्रभाव से कैसे बच निकले? आंसर देखें। विभीषण और विदुर अपने दृढ़ निश्चय, अपनी अच्छाई व सच्चाई पर अडिग रहें, यानी कि दृढ़ निश्चय बने रहें, अपनी अच्छाई के मार्ग पर चलते रहें और सच्चाई के मार्ग पर, तो वो अडिग रहे और इसी बल पर जो है वो दूषित वातावरण के प्रभाव से बच निकले। उसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, ये वो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें, विदुर की कोई 2 विशेषताएं बताएं। आंसर देखें। विदुर दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने हस्तिनापुर के दूषित वातावरण में भी स्वयं को कौरवों के प्रभाव से मुक्त रखा, यानी कि कौरवों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद दूसरा है, वे हमेशा सत्यानिष्ठा की बात बोलते थे, यानी कि सत्य की बात बोलते थे। दूसरा क्वेश्चन है, सांप के मुख में पड़ी मणि के माध्यम से तुलसीदास क्या संदेश देना चाहते हैं? आंसर देखें। सांप के मुख में विष भी होता है, यानी कि सांप के मुंह में जहर भी होता है, अतः सांप का मुख यहाँ बुरे लोगों से भरे वातावरण का प्रतीक है, यानी कि यहाँ पर सांप के मुख को जो है बुरे वातावरण के साथ इसकी तुलना की गई है। मणि एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश प्रदान करता है, यानी कि मणि एक ऐसी चीज़ है जिसमें से प्रकाश निकलता है, अतः यहाँ मणि अच्छे लोगों यानी कि सज्जनों का प्रतीक है, यानी कि यहाँ पर जो मणि है वो अच्छे लोगों के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी यह संदेश देना चाहते हैं कि अच्छे लोगों को बुरे लोगों के वातावरण में रहकर अपनी आभा यानी कि अपने अच्छे गुणों को बिखेरना चाहिए, उनकी बुराई यानी कि विष का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अच्छाई पर दृढ़ रहो पाठ में श्रीमद् भगवत गीता की किस विशेषता को स्पष्ट किया गया है? आंसर देखें। इस पाठ में श्रीमद् भगवत गीता की जिस विशेषता को स्पष्ट किया गया है वह है दृष्टांत, और दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण। दृष्टांत से सिद्धांत को स्पष्ट करना। उसके बाद यहाँ से MCQ वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं तुलसीदास जी। और अगला क्वेश्चन है, दृष्टांत के सिद्धांत स्पष्ट करना यह किस ग्रंथ की एक प्रमुख विशेषता है? तो ये है श्रीमद् भगवत गीता की। अगला क्वेश्चन है, सांप के मुख में पड़ी मणि के साथ किसकी तुलना की गई है? तो सज्जन व्यक्ति की तुलना की गई है। अगला क्वेश्चन है, अच्छाई पर दृढ़ रहो पाठ में दिए गए श्लोक में किसका दृष्टांत देकर सिद्धांत स्पष्ट किया गया है, यानी कि किसका उदाहरण दिया गया है? तो कमल के पत्ते का उदाहरण दिया गया है। तुलसीदास ने किसके दृष्टांत से सज्जन की एक विशेषता को स्पष्ट किया है? तो आंसर है सांप के मुख में पड़ी मणि। कौन सदा सत्यनिष्ठा की बात बोलते थे? तो विदुर। बिगड़े वातावरण में कहाँ तक और कब तक स्वयं को सुरक्षित रखें, यह प्रश्न प्राय कौन पूछता है? तो आंसर आएगा पठित समाज, यानी कि पढ़ा लिखा समाज। मनुष्य को अपना कर्म किस प्रकार करते रहना चाहिए? मोह से रहित होकर। अगला क्वेश्चन है, विभीषण को दूषित वातावरण कहाँ मिला था? तो ये मिला था लंका में। विदुर को दूषित वातावरण कहाँ मिला था? हस्तिनापुर में। उसके बाद रिक्त स्थान पर वाले क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है दृष्टांत से सिद्धांत स्पष्ट करना। उसके बाद दूसरा है, गोस्वामी तुलसीदास जी की अमर कृति का शीर्षक है रामचरितमानस। गीता के उपदेष्टा हैं भगवान श्री कृष्ण। विभीषण लंका में रहकर भी अपनी अच्छाई और सच्चाई पर दृढ़ रहे। उसके बाद है, विदुर ने हस्तिनापुर के दूषित वातावरण में भी अपने को कौरवों के प्रभाव से मुक्त रखा। तो ये थे 9वीं कक्षा के नई नैतिक शिक्षा की किताब से चौथे पाठ के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।